नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आने की संभावना है। देखिए दोस्तों, इस समय पश्चिम विक्षोभ पर ब्रेक लग रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति का विषय है। हालांकि आने वाले दिनों में कुछ मॉडल के प्रिडिकेशन के अनुसार गंगा के मैदानी भागों से लेकर मध्य भारत तक झमाझम बारिश हो सकती है। आप लोग धैर्यपूर्वक इंतजार करिए। वर्तमान समय के मौसम के बारे में बात करें, 7 जनवरी के दिन लगातार भयंकर शीतलहर के चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों में दोस्तों कोल्ड वेव जैसी कंडीशन बनी हुई है। ये सर्द हवाएं देश के पूर्वी भागों को भी प्रभावित कर रही हैं। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम, तमाम भागों में दोस्तों ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ देखे जाने की उम्मीद बनी हुई है दोस्तों। 8 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 8 जनवरी के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, पर्वतीय हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ पर ब्रेक लग रहा है, जिसके चलते 8 जनवरी के दिन पहाड़ी भागों के एक बड़े दायरे में मौसम साफ रहेगा। लेकिन जो पहले बर्फबारी हुई थी बीते पश्चिम विक्षोभ के कारण, उसके कारण भयंकर सर्दी का प्रकोप जो है पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पर दोस्तों भयंकर सर्दी का प्रकोप देखा जा सकता है दोस्तों 8 जनवरी के दिन। इसी के बीच देश के पूर्वी हिस्सों में कोहरे जैसी स्थिति बनेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से कुछ पूर्वी हवाएं देश के पूर्वी हिस्सों पर पहुंच रही हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के हिस्सों में हल्का से लेकर मध्यम कोहरा छा सकता है। 9 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 9 जनवरी के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। 9 जनवरी के दिन देखिए, दक्षिण भारत के हिस्सों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आ रहा है। ये लगातार अरब सागर की तरफ से और बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर वाली हवाएं अपनी ओर खींचेगा, और जैसे ये शक्तिशाली साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, फिर उसी प्रकार से दक्षिण भारत के हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। अभी के अनुसार 9 जनवरी के दिन दक्षिण भारत के निचले भागों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। हालांकि देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है और एक बड़े दायरे में मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सभी भागों में लगातार हिमालय पर्वतों की तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ देखा जा सकता है। 10 जनवरी के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 10 जनवरी के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, पूर्वी भारत की तरफ कोई भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन या फिर ये बोले कि बारिश की संभावनाएं इसलिए नहीं है कि कोई भी मजबूत सिस्टम नहीं है, जिसके कारण बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम, सभी भागों में लगातार भयंकर सर्दी के कारण मौसम साफ है। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों मैदानी भागों में दिखाई पड़ रहा है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम भागों में ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ देखे जाने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है। 11 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 11 जनवरी के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आने वाले दिनों में दक्षिण भारत के हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। तो 11 जनवरी के दिन मॉडल कुछ इसी प्रकार दिखा रहा है कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश की संभावना है। कुछ भाग ऐसे भी रहेंगे जहां पर मुख्य मौसम साफ रहेगा। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा के हिस्सों में बिल्कुल भी बारिश की संभावनाएं जो हैं दोस्तों वो नज़र नहीं आने वाली हैं। लगातार मैदानी भागों में भी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि 11 जनवरी के दिन मैदानी भागों में भी मौसम साफ रहेगा। 12 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 12 जनवरी के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि कंटिन्यू दोस्तों दक्षिण भारत के हिस्सों में बारिश का प्रभाव जारी है, लेकिन बारिश की तीव्रता में कमी आएगी, फिर भी हल्की बारिश की उम्मीद बनी हुई है। और आप लोग देखिए कि 12 जनवरी के दिन पर्वतीय हिस्सों में कोई भी मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखा नहीं जा रहा है। लेह लद्दाख, गिलिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, सभी भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ है। लगातार सूखाग्रस्त मौसम जनवरी के
महीने में दिखाई पड़ रहा है। मैदानी भागों में भी सूखाग्रस्त मौसम रहेगा, लेकिन शीतलहर के चलते सर्दी का प्रकोप जारी रहने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सभी भागों में दोस्तों बर्फीली सर्द हवाओं के बीच मौसम साफ दिखाई पड़ रहा है। 13 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 13 जनवरी के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जाएगा। जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन दोस्तों पहले दक्षिण भारत के हिस्सों की तरफ पहुंचा था, वो धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ते हुए अरब सागर में जाकर पहुंच चुका है। तो अब उसका प्रभाव दक्षिण भारत के एक बड़े दायरे में कम हो चुका है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया सभी भागों में लगातार हल्की बौछारें पड़ सकती हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं मैदानी भागों में निराशाजनक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जनवरी के महीने में पहले बारिश का दौर शुरू होता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात सभी भागों में लगातार सर्द हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ पूर्वी भारत के भागों में भी मौसम साफ रहने की उम्मीद है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भी शुष्क मौसम देखा जा सकता है। 14 जनवरी के मौसम के बारे में जानकारी देने का अगर हम प्रयास करते हैं, तो 14 जनवरी के दिन भी देखिए बंगाल की खाड़ी दोस्तों सक्रिय हो रही है, लेकिन मॉडलों के अनुसार पश्चिम विक्षोभ नहीं आ रहे हैं। अनुमान के मुताबिक जल्दी पश्चिम विक्षोभ पहाड़ी हिस्सों में पहुंचने शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां पहाड़ी हिस्सों में दिखाई पड़ सकती हैं। 14 जनवरी के दिन भयंकर कोहरा छाने की संभावना बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भयंकर कोहरा दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं मैदानी भागों की तरफ बात करूं, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी लगातार मौसम साफ रहेगा। 15 जनवरी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 15 जनवरी के दिन देखा जाए तो दोस्तों दक्षिण भारत के भी एक बड़े भागों में मौसम साफ है। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों में अरेबियन सी की तरफ से ठंडी हवाएं चल रही हैं। पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के बीच भी मौसम पूरी तरीके से दोस्तों साफ रहेगा, और देश के पूर्वी हिस्सों में भी शुष्क मौसम देखे जाने की उम्मीद दोस्तों बनी हुई है। 16 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 16 जनवरी के दिन एक मध्यम स्तर का पश्चिमी जो पहाड़ी भागों के ऊंचाई वाले हिस्सों की तरफ से गुजर रहा है। लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में 16 जनवरी के दिन एक नया स्पेल बर्फबारी का देखा जा रहा है, लेकिन पश्चिम विक्षोभ इतने खास नहीं है, या फिर ये बोले कि मजबूत नहीं आ पा रहे हैं, जिसके कारण 16 जनवरी के दिन भी गंगा के मैदानी भागों में दोस्तों ड्राई मौसम बना रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर देना, और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।